आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में बेसिक फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने तब में दिखाया है जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम परसेंटेज के बारे में आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्सेल में आप शॉर्ट कहने के कारण हम सभी को पहले से लिख करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे कुछ डेटाबेस को बनाया है, अभी इस तरीकों से बनाए और बराबर देने की जरूरत नहीं है आपको। बराबर अगर देना चाहते हैं तो देखिए बराबर आपको नहीं लिखा पाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा, इसके बाद बराबर दीजिएगा, तभी ये काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो हमने बराबर दिया है। अगर हम इन सभी को जोड़ करना चाहते हैं तो जोड़ करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें सबसे पहले हम बराबर का निशान लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे इस सेल पर जिसको जिसको जोड़ना, जिस नंबर को जोड़ना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लस का निशान लगाएं, सेकंड नंबर पे क्लिक करें, इसके बाद इंटर बटन प्रेस करें। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वैल्यू आपको जोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो जाना है, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी का रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाए तो यहाँ पे नीचे में ड्रैग कर देंगे कोना से पकड़ करके, तो ऑटोमेटिक सभी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको तरीका नंबर हम 2 बता दें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्ट इसी को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी भी प्रेस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सभी का रिजल्ट आपको आ जाएगा। तरीका नंबर 3 ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको जोड़ना हो तो बराबर का निशान लगाएं, यहाँ पर टाइप करेंगे शाम, इसके बाद छोटी कोट लगाने के लिए टैब बटन प्रेस करें, यहाँ पर देता है नंबर कॉमा नंबर कॉमा नंबर। तो आप ये नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा आप किसी भी नंबर को कहीं से भी आप सिलेक्ट करें, किसी भी नंबर को आप कहीं से कॉमा के साथ सेलेक्ट करके जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर आपको दिख जाएगा। तो ये जोड़ का तरीका हो गया। इसके अलावे अगर आप चाहते हैं कि इन सभी का टोटल हम एक ही बार में लाना चाहते हैं तो इनको भी आप यहाँ से होम टैब पे आपको मिलता है ऑटो सम, या तो अल्ट के साथ देखिए लिखा रहता है बराबर, अल्ट के साथ जैसे बराबर प्रेस करेंगे आपको देखिए यहाँ पे ऑटो सम आ गया है, यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीकों से अगर आप यहाँ पे भी ऑटो सम करना चाहेंगे तो आप इन सब का ऑटो सम कर सकते हैं। तो जोड़ने का कई सारा तरीका है, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, एक बार रिजल्ट निकाल के बाकी को यहाँ पे देखिए अगर डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। जितने दूर भी आपने नंबर रखा है रिजल्ट आ जाएगा। इससे दिक्कत अंतर क्या होता है पहले से लिखने से, कि अगर आप 34 की जगह अगर 44 करते हैं तो देखिए आपकी सेल जो यहाँ पर रिजल्ट है इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर 48 की जगह 50 करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट बढ़ जाएगा, आप में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो हमने जोड़ का यूज किया। अगर आपको घटाव कहीं पर भी बनाना तो घटाव भी बिल्कुल ही ईजी है। सबसे पहले आपको एक्शन में बराबर का निशान लगाना है, इसके बाद किसी भी अंक को जिसमें से जिसको घटाना तो माउस का लेफ्ट बटन आप उस पर दबा दीजिए। जैसे हमको 44 में से घटाना है यहाँ पे 34, ठीक है, हमने इंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया। और इसी तरीकों से यहाँ पर जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो एक्सेल उसी अनुसार से घटाएगा। जैसे 49 में से 48, 40 में से 45, 48 में से 48, 39 में से 32, 35 में से 33, यानी एक्सेल को आप जैसा सिखाएंगे जिस तरीकों से वो उस तरीकों से बताएगा। इतना ही नहीं, अगर आप एक्सेल में कहीं पर भी कर्सर रख के जोड़ना घटाना चाहते हैं तो बराबर का निशान लगाएं। देखिए हमने 24 को प्लस किया, इसको हम जोड़ना चाहते हैं प्लस किए, 45 को हम सिलेक्ट करके प्लस किए, और इसमें से हम जो है कि एक 48 को भी हमने ऐड किया और इसको हम घटाव का निशान देना है, और इसमें से हम 39 घटाना चाहते हैं तो मैं सिलेक्ट किया, एंटर बटन प्रेस करते हैं, देखिए आपको रिजल्ट आ जाता है। तो बहुत ही आसान है घटाव बनाना, यानी कभी भी किसी भी नंबर में से आपको अगर घटाना है तो बस आपको बराबर का निशान लगाना है, उस नंबर को सिलेक्ट करें जिस नंबर को घटाव में लाना चाहते हैं। तो हमने 44 को लाया, घटाव का निशान लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ से हम ले लेते हैं 32, जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई, यानी कि अगर आपको गुना करना तो गुना करने के लिए भी बहुत ही ईजी है, बराबर का निशान लगाएं। इसके बाद अगर जिस चीज़ को गुना करना है, जैसे हमको 34 में 44 से गुना करना था, यहाँ 34 को सिलेक्ट किए, ये 13 नहीं है 34 है। इसके बाद हमको यहाँ पे गुना का निशान देना है, इसके बाद 44 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे ये देखिए हमारे रिजल्ट आ चुका है। अगर आप इसको गुना करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने यहाँ से टाइप किया प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट फंक्शन। इसके बाद हम चाहते हैं कि इन सभी नंबरों का गुना करके एक ही बार में हम ले आए, तो अगर आप चाहें तो इन सभी को एक ही बार में सेलेक्ट करके आप ला सकते हैं। अगर सेलेक्ट करने नहीं आएगा तो सबसे इजी बता देते हैं, एक बार सिंगल सेल पे माउस का क्लिक करें, या तो आप पढ़ लें कि I4 के अंदर ये आया हुआ तो आप पढ़ लें। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप बना पा रहे हैं तो मेरी पिछले वीडियो जरूर देखिए, जाके देखिएगा, एक्सेल पार्ट 1, 2, 3 करके बनाया हुआ वहाँ से।
तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ आप लास्ट वाला पे क्लिक करिएगा तो ये देखिए पूरे पूरे सेलेक्ट हो गया। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ जाता है। अरे वैल्यू प्लस ई करके जो आता है इसलिए आता है क्योंकि नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देखिए इतने सारे नंबर्स की वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। इसके बाद भागा बनाना चाहते हैं तो भागा का भी कोई फॉर्मूला एक्शन में नहीं होता है। आप जिसमें से जिसको देना चाहते हैं भाग तो बराबर का पहले लगाए निशान। इसके बाद अगर 48 में हम भाग देना चाहते हैं 4 से या 5 से तो आपको यहाँ कीबोर्ड में लगाना है स्लैश। स्लैश का उपयोग करना है, स्लैश ही आपको एक्सेल में भागा का प्रतीक है। इसके बाद अगर मानते हैं हमने 5 से भाग देना चाहते हैं, हमने 5 लिखा, इंटर बटन प्रेस किए तो ये यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से अगर ड्रैग करेंगे तो सभी का इस तरीके से रिजल्ट आपको दे देगा। इसके बाद अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो जैसे मान कर चलते हैं कि मैट्रिक में फुल मार्क 500 का होता है, 500 में अगर हमें 373 नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो इसमें जो परसेंटेज का रिजल्ट निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है। इसके बाद सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क गुना 100 बटे और स्लैश दे करके आपको यहाँ 500 को सेलेक्ट कर लेना। इंटर बटन प्रेस करेंगे आपका यहाँ रिजल्ट आ जाएगा परसेंटेज में। अगर यहाँ पर नंबर आप बदलेंगे तो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। जैसे किसी का नंबर अगर 400 आया है तो 80% हो गया, किसी का नंबर अगर 425 आया है या 423 आया है, 24 आया है तो इसके अनुसार निकाल देगा। इसी तरीक़े से अगर आप परसेंटेज टू नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बराबर का निशान लगाइए और सबसे पहले परसेंटेज जो प्राप्त हुआ इसको सेलेक्ट कीजिए, गुना का निशान लगाना है। इसके बाद आपको पहले देना है 500 और बटे करना है 100 बटे 100। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ नंबर देखिए आपको 424 आ चुका है। इसी प्रकार आप इंटर का भी जस्ट लाइक इंटर का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में चलते तो ग्रेजुएशन का जो फुल मार्क होता है वो 800 का होता है। अगर इसमें से किसी का नंबर 500 नंबर प्राप्त किया है तो परसेंटेज में कितना आएगा तो बराबर टोटल नंबर कितना आया है 500 गुना आपको क्या करना है 100 बटे 800, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये 62.5। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि डायरेक्ट जितने भी नंबर प्राप्त होते हैं उसमें सब्जेक्ट से भाग दे देते हैं। जैसे मैट्रिक में मेन सब्जेक्ट आपका 5 सब्जेक्ट होता है जिसका नंबर ऐड होता है 500, तो अगर आप 424 बराबर 424 में भाग दे देते हैं 5 से तो आपको देखिए यहाँ पे टोटल आ जाता है। अगर आप यहाँ से ग्रेजुएशन में 8 सब्जेक्ट मेन होता है तो बराबर 62 भागा 8, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाता है। एक मिनट यहाँ पर दिक्कत हो गई है। बराबर सबसे पहले आपको कितना नंबर आया 500 भागा 8 कर देना है, तो ये हमारा देखिए परसेंटेज में कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीक़ों से आप बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। इसी तरीक़ों से मानते हैं कि अगर आप परसेंटेज किसी मंथ का निकालना चाहते हैं, जैसे मानते हैं कि कोई लोग जुलाई महीना में सपोर्ट मान के चलते हैं कि जुलाई महीना में टोटल जो दिन होता है वो 31 दिन होता है और 31 दिन में अगर कोई जो है प्रेजेंट है, अगर मानते हैं हमने दिया यहाँ पे कि अगर कोई प्रेजेंट है 18 दिन, ठीक है, तो इनका परसेंटेज कितना दिन जो है कि वो प्रेजेंट है, ठीक है, कितना दिन प्रेजेंट है तो बराबर आपको सबसे पहले देना है कि जितना दिन आप प्रेजेंट हैं। इसके बाद गुना का निशान लगाइएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है 100 बटा, इसके बाद आपको लेना है टोटल जितना दिन होता है। ये देखिए आपको 58% उपस्थिति है। अगर कोई उपस्थिति आपको परसेंटेज में बता दिया है, आप दिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बराबर सबसे पहले परसेंटेज को ले लेना है, इसके बाद गुना का निशान लगाना है। इसके बाद आप ऊपर में सबसे पहले लिख देना है 31, उसके बाद नीचे में आपको इस बार लिखना है 100। तो इस तरीक़ों से आपको दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीक़ों से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो बराबर एलसीएम जैसे ही टाइप करेंगे छोटी कोट लगाना है, नंबर कोमा नंबर, तो इन नंबरों को माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करते हुए सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे कि फॉर्मूला वाला सेल सेलेक्ट ना हो। इसके बाद कॉमा नहीं करना है तो पूरा हो गया। इंटर बटन प्रेस कर देंगे, एलसीएम आपका 60 आ गया। बराबर एलसीएम टैब बटन प्रेस करके अगर आप एकक नंबर का भी करना चाहते हैं तो कॉमा करके जो है आपको इस प्रकार से करना होगा। इंटर बटन प्रेस करेंगे ये आपका 60 आ गया। अगर HCF निकालना चाहते हैं तो बराबर HCF नहीं काम करता है एक्सेल में तो GCD लिखना पड़ता है। इसके बाद आप इन सभी नंबरों को एक बार में सेलेक्ट करें, इंटर बटन प्रेस करें, ये देखिए आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है LCM HCF जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम परसेंटेज तक जो है
हमने आपको कवर कर लिया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फटाफट लाइक भी कर सकते हैं। बच्चों अगर एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना।